जब भी पेपर मिलेगा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है पेपर के निर्देशों को ठीक से पढ़ना। जो जो लिखा हुआ है उसको ठीक से पढ़ना। ये सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं। अ और ब दो खंड होंगे, 14 प्रश्न होंगे। खंड आ में 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से तुम्हें 40 के उत्तर देने होंगे। ये खंड अ जो है पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। खंड ब जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। और यहां भी आंतरिक विकल्प दिए गए, इसका मतलब अथवा वाले क्वेश्चन होंगे, ये करिए अथवा ये करिए, तो वो ठीक से देखना है। वहां पर गड़बड़ करेंगे तो काम बिगड़ेगा। वहां पर दोनों नहीं करने, या तो ये करना है अथवा वाला करना है, दोनों में से एक करना है। यहां लिखा है यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आपको जो आंसर आता हो पहले वो पहले लिखें। जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये मैंने कहा था कि आप प्रश्न संख्या सही से लिखेंगे। जैसे प्रश्न लिखा है तो प्रश्न जो है ना 5 लिखा है तो 5 आपको साफ सुथरा लिखना पड़ेगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने वो होगा गद्य का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आपको इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना है। ये गद्य का पूरा एक पैराग्राफ होगा। सारे के सारे प्रश्न जो इसके नीचे दिए होंगे 10, वो इसी में से निकलेंगे। और बहुत जल्दी वहाँ होती नहीं है। हिंदी के पेपर में इतना टाइम निकल आता है कि आप तसल्ली से पेपर कर पाए। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब देखो, मान लिया आपको इस प्रश्न के उत्तर देना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पेज भी बर्बाद नहीं करने, लाइन भी नहीं छोड़नी। क्या डालना है आपको? प्रश्न 1। अब 1 का यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर अंदर भी 1 ही आएगा, 1। और मान लिया आपको इसका गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है, क्योंकि अब इसको उत्तर आपको मान लिया ग सही लग रहा है तो आप यहाँ डाल दीजिए 1 ग। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 का ग लिखना है तो उसके आगे भी लिखना है कि संस्कृति से भिन्न पहचान लिए है। कहीं पर भी आपको केवल इतना डाल के नहीं छोड़ना है। ये गलत तरीका होता है, टीचर को अच्छा नहीं लगता ये, फिर वो चिढ़ते हैं इस बात से। दूसरे का आपको मान लिया लग रहा है दूसरे का क, तो दूसरे का क और रेलगाड़ी, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे करके आप नीचे लाइन में लिखते जाइए और 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। और इसके लिए लाइन नहीं छोड़नी है, ये विशेष आप ध्यान रखें कि आपको लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि लाइन छोड़ेंगे तो आपकी कॉपी बर्बाद होगी। फिर आप उसमें लूप सीट लेंगे, फिर उतार बांधेंगे, बहुत झंझट होता है। इसमें लाइन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ऐसे करके आप 10 क्वेश्चन यहाँ तक कर लेंगे। ये 10 को 10 कंपलसरी होंगे। इसके बाद फिर होगा, फिर एक नीचे आएगा काव्य, कि काव्य के कुछ क्वेश्चन के उत्तर हो सकता है आप ना दे पाए, थोड़ा कठिन होता है। और इसमें 8 प्रश्न होंगे। इसमें एक काव्य दिया होगा, उसके नीचे प्रश्न दिए होंगे और फिर उसका विकल्प दिया होगा। अथवा में एक दूसरा भी दिया होगा। अब आपको इसके दोनों के नहीं करने हैं, दोनों के नहीं करने हैं। या तो आप ऊपर वाले काव्य का से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या अथवा वाले के जुड़े प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इन दोनों में से एक का उत्तर देना होगा। और ये 8 प्रश्न होंगे, ठीक है। 8 प्रश्न करने के बाद फिर आपके सामने क्या आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम के पुस्तक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अब अभिव्यक्ति और माध्यम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने के लिए आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ नहीं दिया होगा। मैंने आपको क्लास में बार बार कहा है कि आपको अभिव्यक्ति और माध्यम को पढ़ना पड़ेगा, और उससे 20 नंबर के आसपास के प्रश्न आएंगे। अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ, मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूंगा, कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से, तो यहाँ भी आप वही करेंगे। देखिए, ये जो है एक तरीका है प्रश्न पूछने का। देखो, इन्होंने लगाया है सही विकल्प।
विशेष लेखन की शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब पर्यावरण, रौंदा, व्यापार, सेंसेक्स, खेल, आर्द्रता, शेयर बाजार और तेजड़िए। अब ये कहा गया है कि इसमें सही विकल्प का चयन करिए। तो पहले ये, अब इसको देखो जरा ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक सवाल आपका गलत हो सकता है। यहाँ कैसे करना होता है, हमें यहाँ पर देखना होगा किसका किससे मैच हो रहा है। तो देखो पर्यावरण से जुड़ा कौन शब्द है कौन सा शब्द है? आर्द्रता। आर्द्रता, पर्यावरण से जुड़ा शब्द क्या है? आर्द्रता। तो आप क्या करेंगे, आप इस यहीं पर अपने इस पे पेपर पे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अंदाज लगा लेंगे, कहीं पेंसिल पर रफ वर्क के लिए लिख लेंगे। तीसरा जो है पहले से मैच हो रहा है। व्यापार के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तेजड़िए। चौथा आपका इससे मैच हो रहा है। तीसरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? खेल के साथ रौंदा। पहला इसके साथ जुड़ा हुआ है। और शेयर बाजार के साथ सेंसेक्स होता है, दूसरा इससे जुड़ा है। अब कौन सा अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ ये क्रम है, पहले के साथ तीसरा हो। तो देखो यहाँ पे पहले के साथ तीसरा है, दूसरे के साथ चौथा हो, दूसरे के साथ चौथा है, तीसरे के साथ पहला है, तीसरे के साथ पहला है और चौथे के साथ दूसरा है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आपका आंसर सही होगा ख। अब उसके बाद फिर आएगा सही गलत कौन सा है, ये तो आप चयन कर ही लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक काव्यांश फिर आएगा। इसमें से 6 क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। काव्यांश आपको पढ़ना है और काव्यांश पढ़ के आपको इसके उत्तर देना है। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, आपको आता है तो आप दे पाएंगे। अब ये जो कविता होगी ये आपकी कविता पाठ किताब की होगी। आपको किताब की कविता के अगर अर्थ आते होंगे, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, तो वो आप इसके उत्तर दे पाएंगे 6 नंबर के। अगला फिर गद्य जो है ये भी पढ़ा हुआ आएगा, इससे भी 6 प्रश्न आएंगे, इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको उत्तर देने हैं। बहुत तसल्ली से पढ़ोगे, पैराग्राफ को 2 बार पढ़ोगे तो आपको आंसर कहीं न कहीं खोजे उसमें मिल जाएगा। इसके बाद है आपका बिस्कोहर की माटी, अंतराल से जो पाठ था बिस्कोहर की माटी, वहाँ से प्रश्न आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वो आप पढ़े रहेंगे तभी इसके उत्तर दे पाएंगे। तो ये पाठ आपको पढ़ने हैं। यहाँ तक तो क्या हो गए, यहाँ तक आपका था MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप फटाफट बिना लाइन छोड़े बस सीधे नंबर डालते जाएंगे। एक का क, 2 का ग, 3 का घ, मान लिया ये फिर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर 1 का क, 2 का ख, 3 का घ, ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे लाइन से कर दीजिए लगातार, कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं। फटाफट आपको टीचर नंबर रख देंगे। साफ सुथरा लिखा होता है, प्रश्न संख्या सही पड़ी होती है, टीचर को इरिटेशन नहीं होती है, बढ़िया नंबर देता है। उसका मूड सही रहना चाहिए, और मूड तभी सही रहता है जब आपकी कॉपी पर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो आपकी लाइन इधर सीधी होनी चाहिए। आप 1 इंच का हाशिया इधर छोड़ेंगे। एक स्केल नहीं ले जाते तो क्वेश्चन पेपर रख के आप लाइन कर लीजिए, स्केल ले जाने की जरूरत नहीं है। आप एक सीधी लाइन कर लीजिए और 1 इंच का यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में। इधर आपको लाइन नहीं करनी है, राइट साइड लाइन नहीं की जाती। इधर आपको क्या करना है, इधर आपको पूरा लिखना है, और इधर भी आपकी लाइन सीधी रहनी चाहिए। लाइन सीधी होती तो हमारा लिखा हुआ डिसिप्लिन दिखता है और परीक्षक पर उसका बढ़िया असर पड़ता है। तो एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए, मतलब ये लाइन भी आपकी लगभग सीधी हो। अब वहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाए तो अलग बात, लेकिन सेंटेंस अगर दूसरी लाइन में आ रहा है, 2-3 लाइनें भी हो रही हैं, तो लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से बहुत ध्यान देना क्योंकि यहाँ से डिस्क्रिप्टिव शुरू होता है। इसमें क्या करना है कि नीचे दिए शीर्षक में से लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। इसका जो
तरीका होता है, ये मैंने क्लास में भी बताया, फाइनली फिर बता देता हूँ। इसमें 1 नंबर होता है इंट्रो का, 3 नंबर होता है बॉडी का और 1 नंबर होता है कंक्लूजन का। अब गर्मी की पहली बारिश मान लिया आ गया और इस पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो आप पहला पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि गर्मियां कब होती हैं और गर्मियां जब होती है तो बारिश लगभग कब आती है, किस महीने में बारिश आती है, कैसा वातावरण होता है तब बारिश आती है। 4 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन इसमें लिखेंगे। इसके बाद आपको पैराग्राफ बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ नहीं बदलेंगे तो आपका इंट्रो माना ही नहीं जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, प्री बोर्ड में भी आपने यही किया बताने के बावजूद, आपने पूरे एक साथ पूरा पैराग्राफ लिख दिया। ये नहीं करना है। क्या करना है, 4-5 लाइनें लिखी, पहले गर्मी के बारे में बताएंगे और फिर गर्मी में बारिश आती वो बताएंगे। उसके बाद आपको फिर 8-10 लाइनें लिखनी, 10-12 लाइनें लिखनी हैं। ये एक पैराग्राफ में लिखनी विस्तृत, जब गर्मी की बारिश होती है तो मौसम कैसा होता है, उससे कैसा अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, बहुत सारी बातें, मतलब इसे बॉडी है, इसमें आप विस्तार से लिखेंगे जो कुछ आप उस गर्मी की बारिश के बारे में लिखना चाहते हैं। तीसरा जो पैराग्राफ बनाएंगे वो होगा कंक्लूजन का, उसमें भी 1 नंबर मिलना है और वो पैराग्राफ नहीं बनाएंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। पैराग्राफ का मतलब है कि जब नई लाइन शुरू हो तो एक शब्द भर की जगह छोड़ दें। हाँ देखो, मान लिया आपने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी, यहाँ से यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी, और पैराग्राफ का मतलब है जो पैराग्राफ की नई लाइन लिखोगे वो यहाँ से लिख दोगे और फिर चौथी लाइन यहाँ से शुरू कर दोगे, तो अब ये पैराग्राफ हो गया, है ना। यहाँ का मतलब हो गया पैराग्राफ शुरू हो गया। तो एक आपका इंट्रो वाला पैराग्राफ होगा, एक आपका बॉडी वाला पैराग्राफ होगा और एक आपका कंक्लूजन होगा। उस कंक्लूजन में आप लिखोगे कि आपको बारिश का इंतजार रहता है कि कब बारिश हो, बारिश से बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है और पूरी प्रकृति खिल जाती है, मतलब एक निचोड़ जैसा उसका लिख दोगे 4-5 लाइन का, तब आपका ये 5 में से 4 नंबर मिल जाएगा। देखो नंबर बढ़ाने का ये तरीका है, आगे कुछ चीज़ें कठिन भी आने वाली हैं जहां आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, आपको बढ़ा सकते हो यहीं पे आप अपने 1 से 2 नंबर बढ़ा सकते हो अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के जो आपकी पाठ्यपुस्तक से होंगे और ये लिखे हुए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। कविता कोने में घात लगाए बैठी, ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है, या जो भी प्रश्न दिए होंगे इनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे और वो 2 आप तभी कर पाएंगे जब आपने अभिव्यक्ति और माध्यम के जो प्रश्न मैंने भेजे हैं वो पढ़े होंगे। इसके बाद सर ये 7वें, हाँ बोलो सर ये 7वें क्वेश्चन का एंड कैसे होगा वो मैं सुन नहीं पाया था। 7वें का कंक्लूजन होगा। सर जी पैराग्राफ समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा पैराग्राफ समझ में नहीं आया, पैराग्राफ क्या होता है? नहीं सर जी, जैसे आपने ये वाला 7वें वाला बताया ना कि क्या नाम है, कैसे कैसे फॉर्मेट, सर थोड़ी समझ अच्छा नहीं आई सर जी। देखो बता देता हूँ। आपने हेडिंग डाली गर्मी की पहली बारिश, पहले तो डालेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या, जो भी प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो उसमें प्रश्न संख्या डालेंगे, यहां डालेंगे प्रश्न संख्या एकदम स्पष्ट तरीके से 7, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये आपने लाइन ऑलरेडी खींच रखी है और यहां पर डालेंगे गर्मी की पहली बारिश, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। अब यहां लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे इसको लिखना, इसमें हेडिंग और दूसरी कोई नहीं डालनी है, सीधे लिखने डालने। उत्तर भारत में लगभग 8 महीने गर्मी होती है, और अपनी बात शुरू कहीं से भी शुरू कर देंगे। अब इस लाइन को
यहाँ से आपने शुरू किया था, अगली जो लाइन लाएंगे वो यहाँ तक लाएंगे ऐसे, और 4-5 लाइनों में आपको गर्मी के बारे में लिखना है, और आखिरी लाइन में लिखना है कि गर्मी में जून के लास्ट अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश आ जाती है। तो ये हो गया एक पैरा, इसको बोलते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक देखिए इतनी जगह छोड़ी हुई थी। पैराग्राफ की पहचान होती है कि उसके शुरू में थोड़ी जगह छूटी होती है। फिर आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे विस्तार से, गर्मी में बारिश होती है तो क्या क्या होता है, उससे कैसे जो है खेत तैयार होते हैं, कैसे जो है जानवरों को आराम मिलता है, कैसे तुम्हें अच्छा लगता है, कैसे आम पकते हैं, कैसे जो है जो धूल उड़ रही होती है फसलों की, जो कटाई के बाद वो शांत हो जाती, बहुत सारा जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। इसमें आप लिखेंगे विस्तार से। कैसे लिखेंगे? विस्तार से लिखेंगे पूरी बात जो आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देंगे, ये पैराग्राफ वाली जगह छोड़ देंगे एक शब्द की, जैसे यहाँ छोड़ी थी 3 जगह, ये जगह छोड़ी थी। अब यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे, आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गर्मियों की जो पहली बारिश होती है वो सबके लिए बहुत सुख प्रदान करने वाली होती है। सब लोगों के जीवन में उल्लास छा जाता है, सब लोगों के जीवन में आनंद छा जाता है। भीषण गर्मी से जब निजात मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत सुकून भरा होता है। इस टाइप से आप 3-4 लाइनें कंक्लूजन लिखेंगे। फिर 6 नंबर का एक और आएगा। देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसको आपको हर हालत में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 6 नंबर के यहाँ पे आ गए, 6 नंबर के यहाँ पे आ गए। मल्टीपल चॉइस में भी अभिव्यक्ति और माध्यम के थे। उसके बाद आपको आपकी अंतरा से प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। स्पष्ट तरीके से प्रश्न संख्या लिख के और फिर ऑप्शन डाल के उसका उत्तर लिखिएगा। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या। अब आप यहाँ पर फिर आ जाइए, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपको लिखाया था सप्रसंग व्याख्या में, मान लिया प्रश्न 11 होगा, ये प्रश्न 11, ठीक। ये आपकी लाइन ऑलरेडी खिंची हुई है। अब यहाँ पर आप डालेंगे, मान लिया यही वाली व्याख्या करनी है तो यहाँ डालेंगे लघु सुरधनु, डॉट 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 कर देंगे, और यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है तो लिखेंगे भर तारा और पूर्ण विराम कर देंगे। अब परीक्षक समझ जाएगा कि आप व्याख्या किसकी करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 पैराग्राफ है ना, तो आपने ये लिख दिया, डॉट डॉट करके लास्ट के इधर शब्द लिखिए तो परीक्षक समझ। उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। और संदर्भ हमने सबका आपको लिखा के दे रखा है, आप नोट करो कि आपको संदर्भ सबका पढ़ लेना है, क्योंकि हमने सबके संदर्भ में उस कवि की कुछ विशेषताएं जोड़ते हुए लिखवाया है। कोई बताएगा ये कविता किसने लिखी है? लघु सुरधनु के से पंख पसारे। आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के स्तंभ, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता कौन सी? कार्नेलिया गीत है सर, कार्नेलिया का गीत से अवतरित की गई हैं। इतना ही लिखना है, एक लाइन। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत नामक शीर्षक कविता से अवतरित की गई। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 2 ये सबको पता है कि वहीं से आता है, किसके द्वारा लिखी गई और कौन सी कविता से ली गई, ये लिखना है। और प्रसंग फिर लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में भारत की सुंदरता की चर्चा करते हुए कहा गया है। तो देखो, 1 नंबर होता है संदर्भ का, 1 नंबर होता है प्रसंग का। अगर आप संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखेंगे तो आपका ये नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। संदर्भ भी आपको लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। फिर आती है व्याख्या। व्याख्या कितने नंबर की है? 3 नंबर की। अब व्याख्या में काम क्या करेंगे? पहले तो आप इसका अर्थ लिखेंगे जो आप जानते हैं कविता का,
एक पैराग्राफ में, और अगले पैराग्राफ में उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ विशेष रूप से क्या कहा गया। आवाज बंद करो इसकी, ठीक है। और व्याख्या के बाद आएगा, एक हेडिंग आएगी जो 1 नंबर का होता है, वो है काव्य सौंदर्य। तो प्रसंग संदर्भ 1 नंबर का, व्याख्या 3 नंबर की, और काव्य सौंदर्य 1 नंबर का होगा। काव्य सौंदर्य में आपको क्या लिखना है? काव्य सौंदर्य में लिखना है भाषा, शैली, रस, अलंकार और एक विशेषता कोई भी जो आपको लगे। जैसे इसमें प्रकृति चित्रण बहुत सुंदर किया गया है, तो आप लिख देंगे इस कविता में प्रकृति का चित्रण बहुत सुंदर किया गया है। ये अगर 5 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर ये भी मिल जाएगा। हमने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें हर कविता में काव्य सौंदर्य दिया है। आप क्या करो, आप अलंकार केवल अलग होता है, पूरी कविता में अलंकार तो अलग अलग पैराग्राफ में अलग हो सकता है, भाषा, शैली, रस ये एक ही होता है। तो आप हर कवि की भाषा याद कर लो, शैली याद कर लो, रस याद कर लो कविता का। अलंकार उस समय समझ में आ जाए तो लिख देना, वरना अनुप्रास तो सब में होता है। आप जैसे पंख और पसारे दोनों के प ले लीजिए, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आप लिख दीजिए इन पंक्तियों में प और प में अनुप्रास अलंकार है ना। माँ और माँ में अनुप्रास अलंकार है, अगर कहीं माँ आया हो, माँ और माँ में अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास तो होता ही होता है। तो चारों हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी, प्रसंग भी, संदर्भ भी, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। 2 कविताएं आएंगी, या तो उसमें करिए या इसमें करिए। अब ये प्रश्न किससे हैं? गद्य के प्रश्न हैं, बहुत आसान होते हैं, पाठ आपने पढ़े हैं तो कर ही लेंगे। और मुझे आपको अगर सलाह देनी हो तो मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा, आज आप गद्य के सारे पाठ कर लीजिए। कल आप अभिव्यक्ति और माध्यम के जो पाठ्यक्रम में पाठ हैं उनको कर लीजिए। यद्यपि मैं आज भी रात को क्लास लूंगा और अभिव्यक्ति और माध्यम एक बार फिर करवाऊंगा। अगला जो है वो आएगा गद्यांश की व्याख्या। जैसे आपने पद्यांश की व्याख्या की थी, गद्यांश की वैसी करनी। गद्यांश की आसान है, क्या लिखना है आपको? संदर्भ। पाठ पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा कहाँ से लिया गया है। आपको प्रसंग, किसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा है, 1 लाइन में प्रसंग लिख देना है। फिर व्याख्या, व्याख्या में क्या लिखना है? यही जो कहा गया इसको समझाते हुए लिखना है। और इसमें हेडिंग आती है विशेष, और इसमें विशेष में आपको 2 बातें लिखनी है। जो भी टॉपिक हो उसका बड़ी सुंदरता के साथ चित्रण किया गया है, और इसमें इस समस्या को उठाया गया है, जो भी समस्या उसमें उठाई गई है या जो भी वर्णन है। लेकिन 2 लाइनों में आपको लिखना जरूर है विशेष, क्योंकि इसका 1 नंबर होता है। काव्य सौंदर्य की जगह विशेष लिखना पड़ता है। गद्य में विशेष और काव्य में काव्य सौंदर्य। हाँ, गद्य। और उसके बाद जी सर। फिर आपको अंतराल से आएगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आप एक प्रश्न का उत्तर यहाँ से दे देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर रहेगा आपके सामने, जिसको आपको करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको बता देते हैं किस कवि की विशेषता क्या है और उसकी कविताएं कैसी हैं। देखो, ये है कविता, जैसे हमने दिशा कविता है तो इसकी व्याख्या की हुई है ना। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। अब देखो, हमने यहाँ पर संदर्भ लिखा हुआ है, तो आप केदारनाथ सिंह और कविता, आप कैसे तैयारी करो अभी चलो मैं बताता हूँ। आप ऐसे करो, यहाँ पे लिखो कवि, एक लाइन बनाओ कवि, एक लाइन एक कॉलम बनाओ कविता। देखो अभी आपको तैयार होती है। और अगला कॉलम बनाओ उसका विषय, विषय मतलब किस बारे में कविता है। ठीक, अब यहाँ आप लिख लो केदारनाथ सिंह। ऐसे आज 1 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा। केदारनाथ सिंह, इनकी कविता कौन सी है? बनारस और दिशा। ठीक,
दिशा। अब इसके आगे लिख लो बनारस के बारे में, बनारस के बारे में, और इसमें क्या लिख लो पतंग के बारे में। अब आपको पता चल गया ना कि केदारनाथ सिंह ने कौन सी कविता लिखी, बनारस और दिशा लिखी। बनारस में किसके बारे में कहा गया, बनारस के बारे में। दिशा कविता में कौन से किसके बारे में कहा गया, पतंग के बारे में। अब अगर ये कविता आ जाएगी तो तुम्हें आसानी से याद आ जाएगा कि इसमें जो है पतंग के बारे में कहा गया, तो ये कविता कौन सी है, दिशा कविता है, और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह है। तो ऐसे आप एक टेबल बना लो, सारे कवि 9 कवि है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कवि, उनकी कविताएं और कविता में किस बारे में कहा गया है ये नोट कर लो। इसकी जो भाषा शैली है वो हमने लिखी हुई यहाँ पर। दिशा की भाषा शैली क्या लिखा, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रगतिवादी, रस शांत, छंद मुक्तक, और उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दूसरी कविता है इनकी कौन सी, बनारस। अब देखो बनारस में लंबी कविता है, यहाँ काव्य सौंदर्य भी वही है, केवल अलंकार बदला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बनारस के किसी भी उसका लिखे व्याख्या आपको लिखना क्या है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रगतिवादी, रस शांत, छंद मुक्तक। चार तो आपके पॉइंट यही हो गए। और पांचवा अलंकार, अलंकार उसी पोर्शन में होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, पांचवा लिख दो वो अलंकार। कोई अलंकार न होने पर तो होता ही होता, वो लिख दो। तो आपको एक कवि का एक कविता का अगर काव्य सौंदर्य याद करेंगे तो वो केवल 5 लाइनें होंगी, वो भी आप नोट करें, ठीक है। अगर आप इन पीडीएफ को गौर से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे जिसमें कोई असुविधा नहीं होगी।